मत्ती की किताब उसका 25 अध्याय में जब हम जाते हैं तब प्रभु ने यहाँ पर कहा स्वर्ग का राज्य उन 10 कुंवारियों के समान होगा। 10 कुंवारियां बताई हैं जिसमें से 5 समझदार हैं और 5, चलिए हम वचन पर चलते हैं। क्या लिखा है? 5 मूर्ख थी, 5 समझदार थी, और जो समझदार थी 10 ने मशालें ली। समझदार थी, मूर्ख थी। समझदार किसे कहते हैं? समझदार वो व्यक्ति होता है, समझदार की सबसे पहली निशानी पता है क्या होती है? वो दूरदर्शी होता है, प्लानिंग से चलता है। और मूर्ख कोई प्लानिंग नहीं करता। समझदार विश्वासी, समझदार व्यक्ति वो है जो प्रभु के आगमन की तैयारी कर रहा है, दूरदर्शी है। उसे पता है कि प्रभु का आगमन निकट है, परमेश्वर की दी हुए सारे वचन, सारी भविष्यवाणियां अब पूरी हो रही है। मुझे तैयार होना है उस आने वाले समय के लिए, क्योंकि वचन में लिखा उसका आगमन पलक झपकते ही होगा। जैसे सेकंड से हम पलक झपकते ऐसे, इस सेकंड से आप लोग बैठे हो, 1 सेकंड में ही वचन में लिखा एक ले ली जाएगी, दूसरी छोड़ दी जाएगी। यहां से आधे उठा लिए जाएंगे, आधे छोड़ दिए जाएंगे, आपको पता भी नहीं चलेगा। तो आप में से कितने लोग उस आगमन के लिए गंभीर हैं? क्या वास्तव में गंभीर है? समझदारों ने मशालें ली, 10 ने मशालें ली। मशालें तो 10 के पास में थी। आज मशाल तो आप सबके पास में है। मशाल का मतलब होता है प्रभु का वचन। दाऊद भजन संहिता 119 में बोलता है, तेरा वचन मेरे पांव के लिए दीपक और मेरे मार्ग की ज्योति है। यानी मशाल तो 10 के पास में थी, 10 की 10। आज अगर यहां 50 लोग बैठे हैं तो 50 के पास में मशाल है, वचन है, वचन सुन रहे हो, वचन का ज्ञान तो आप बहुत बटोर रहे हो, यूट्यूब से भी सुनते हो, अलग अलग पास्टरों का आप सुन रहे हो, मगर तेल किसके पास में है? आप तेल के विषय में जानते हैं? ये तेल कौन सा है? तेल का मतलब अभिषेक होता है। वचन तो है मगर अभिषेक नहीं है। ये यहां पर वो अभिषेक नहीं है कि आप प्रार्थना करते हो तो आपकी प्रार्थना में अभिषेक होता है। ये वो अभिषेक नहीं है। ये वो अभिषेक नहीं है कि आपकी प्रार्थना से अंधे चंगे हो रहे हैं। ये उस अभिषेक की बात नहीं हो रहा है। ये वो तेल नहीं है, क्योंकि मशाल जलेगी कैसे? तेल से। और वचन बिना अभिषेक के बेकार है। ये तेल, प्रभु यीशु मसीह ने कहा, जो कोई मुझ पर विश्वास करेगा उसमें से जीवन के जल की नदियां बह निकलेंगी। तुम में एक सोता निकलेगा, तुम सोता बन जाओगे। सोता कहां से होता है? अंदर से निकलता है। कहां से? तो यहां पर इस सोते की बात हो रही है जो आपके अंदर से निकलेगा। ये वो अभिषेक, ये उस तेल की बात हो रही है जो आपके अंदर से निकलेगा। किसी भी पास्टर प्रचारक के हाथ रखने से वो अभिषेक नहीं आएगा। आपकी 4 घंटे की प्रार्थना में अगर अभिषेक है तो वो अभिषेक आपको स्वर्ग नहीं लेकर जाएगा। इस गलतफहमी में बिल्कुल भी मत रहना, क्योंकि लोगों की 4 घंटे की प्रार्थना होती है मगर उनके जीवन में वचन नहीं है। वचन उनके यहां पर तो है, जब वो चलते हैं ना उनके चाल चलन में वचन नहीं है। जब वो बोलते हैं उनके बोलने में वचन नहीं है। जब वो काम करते हैं उनके किसी भी कार्य में वचन नहीं है। जब वो कोई निर्णय लेते हैं उनके किसी फैसले में वचन नहीं है। यहां पर तेल की बात हो रही है। तेल कहां से आता है? छोटे छोटे जैतून के तेल की बात कर रही हूं मैं। जैतून के बीज इतने बड़े बड़े होते हैं और उनको एक इमाम दस्ता टाइप एक बड़ा पौंड होता है, ये समझो, इसके अंदर ये बीज डाल दिए जाते हैं
और एक बड़ा सा, इतना बड़ा पहाड़ी पत्थर टायर के रूप में, इतना बड़ा ये पहाड़ी पत्थर होता है टायर के रूप में, इसके बीच में ये डंडा होता है, ये डंडा होता है। ये मैंने बड़ी खोज करी है आप लोगों के लिए, ठीक है। और ये डंडा इसमें डाला और ये बारीक बारीक बीज इसके अंदर पड़े हुए हैं और ये यूं राउंड में घुमाया जाता है। इसमें बहुत वेट होता है, ये छोटा सा नहीं होता, ये जमीन से लेकर इतना बड़ा पत्थर और बारीक बारीक बीजों के ऊपर ये चलता है, बारीक बारीक बीजों के ऊपर, और ये बीज को पूरी रीति से मसल देता है। और जब ये मसल जाता है बीज, अपनी सुंदरता, अपनी खूबसूरती, अपनी अकड़, अपनी चमक सब खत्म हो गई इसकी यहां पर। ये क्या है? वचन है। ये बीज है, ये आप हो। जब ये वचन चलता है, जब आप वचन के अनुसार चलते हो ना, वचन आप पे चलेगा, तब आप मसलते हो, क्योंकि वचन में लिखा है वचन मारता है। वचन का काम क्या है? आपके अहंकार को, आपके स्वाभिमान को, आपकी एजुकेशन को, आपकी पढ़ाई को, आपके अस्तित्व को, प्रभु ने कहा है जो कोई मेरे पीछे आना चाहे वो अपने आप का इनकार करे। जो कोई अपने आप को मारेगा वो जीवित रहेगा। यहां पर मारने वाली पोजीशन आती है जब ये चलता है ना, तो ये मसलता है, और फिर जब ये मसल जाता है, गूदा सा बन जाता है। आजकल तो टेक्निक आ गई है ये मिक्सी की, मिक्सी में डालो गूदा बन जाएगा, कपड़े में निचोड़ लो, ये है। मगर जो सही तरीका पहले इजराइल में इस्तेमाल होता था तेल निकालने के लिए, वो ये है। और फिर इसको गूदे को उठाते हैं और फिर एक जालीदार टोकरी में डालते हैं, जालीदार टोकरी होती है, और फिर उस टोकरी के ऊपर बड़े बड़े लोहे और पत्थर भारी प्रेशर से उस गूदे को दबाते हैं। वो परिस्थितियां आपको दबाती हैं। वचन क्या करेगा? मारेगा। परिस्थितियां आपको दबाती हैं। माफ नहीं करना, मन नहीं करता इससे बात करने का, मगर प्रभु का वचन है, तू माफ कर दे, प्यार कर, कोई बात नहीं, उसने कह दिया, बहुत गलतियां हैं। प्रभु का वचन क्या है? तब यहां से वो जब दबाव पड़ता है ना, तब वहां से तेल निकलता है। वो तेल जब आप वचन में चलोगे, परिस्थितियां का दबाव आएगा और फिर भी वचन आपको मारेगा, आप अपने आप को पीसने, अपने आप को मारने के लिए तैयार हो जाओगे, तब आपके अंदर से अभिषेक का तेल निकलेगा, और यही तेल होगा जो आपको दूल्हे के लिए तैयार करेगा। आपको समझ आई मेरी बात? किसी भी पास्टर प्रचारक के हाथ रखने से जो अभिषेक मिलता है ना, वो अभिषेक आपको प्रभु के राज्य में नहीं लेकर जाएगा। अगर आपकी 4-4 घंटे की प्रार्थनाओं में अभिषेक है तो मत सोचना कि आप प्रभु के राज्य में जाओगे। मगर अगर आप मर रहे हो, वचन आपको मार रहा है और आप फिर भी प्रभु की आज्ञा को मान रहे हो, परिस्थितियां इतनी खराब हैं, मगर फिर भी क्योंकि प्रभु का वचन कहता है मुझे चलना है, तब आपका तेल निकलेगा। जब वो तेल निकलता है ना, जीवन के जल की नदियां तुम्हारे अंदर से बह निकलेगी। जब वो तेल आपके अंदर से निकलेगा, तब किसी पास्टर प्रचारक को हाथ रखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जब वो आप वचन के अनुसार चलोगे, वो अंदर से तेल निकलना आरंभ हो जाएगा। और यही वो तेल है जो इन मूर्ख कुंवारियों के पास में नहीं था, क्योंकि ये मूर्ख थी, इन्होंने कोई तैयारी नहीं करी, इन्होंने वचन तो ले लिया। आज तमाम विश्वासी, तमाम कलीसियाएं वचन तो बटोर रही हैं, परंतु तेल पे बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रही हैं।